नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आज हमारी मुलाकात एक वैसे शख्स से हुई है जो शायद नौगछिया के लिए अनजान हो, लेकिन जानना आपको जरूरी है। हमारे बगल में जो है, इनका नाम है जनार्दन पाटिल। ये लेक्चरर हैं और नासिक महाराष्ट्र के हैं। इन दिनों नौगछिया में संतों के गलियारे में लगातार घूम रहे हैं। तो हमारी भी मुलाकात इनसे सत्संग भवन के आसपास नौगछिया में ही हुई है और इनसे हम आज वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि एक संत से जुड़े हुए संतों के जो समागम से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उनका आयोजन करवाने के लिए ये लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नौगछिया की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी जाने कि आपका परिचय क्या है। सर, आप अपना परिचय दें। मैं जनार्दन पाटिल महाराष्ट्र नासिक से हूँ और पूरे भारत में भारतीय संस्कृति जो है, साहित्य जो है, इस पर मैं काम करता हूँ और हर साल अलग अलग राज्यों में मैं बड़े बड़े आयोजन करता रहता हूँ ताकि हमारी भारतीय संस्कृति का एक दूसरे को परिचय हो, अच्छाई को लिया जाए, बुराई को छोड़ा जाए। ये काम मैं करता हूँ। तो सर, आप वर्तमान में कहाँ पोस्टेड है? आप लेक्चरर के रूप में कहाँ पोस्टेड? नहीं, मैं पंजाब स्वर्ण मंदिर की तरफ से प्रचारक के रूप में था। अब मैं वहाँ से 5 साल से रिटायर हो गया हूँ। अब मैं भारत के विद्वानों को लेकर, कुछ अच्छे लोगों को लेकर इंडिपेंडेंट काम करता हूँ और लोग साथ देते हैं, लोग अच्छे हैं। हमारा भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे नवगछिया में मैं आया तो यहाँ भी कुछ अच्छे लोग मिले। नवगछिया आने का कारण ये था कि यहाँ भागलपुर में अखिल भारतीय संत समिति है। इनका बड़ा अच्छा कार्य है, नाम है, सोच है। तो महाराष्ट्र में 1000 साल पूर्व की जो संत परंपरा है, हम 2 परंपराओं को एक जगह लाने के लिए महाराष्ट्र पुणे में संत तुकाराम जी के जन्म स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्मस्थली पर एक आयोजन करने के लिए नवगछिया, यहाँ के फूल बाबा, यहाँ की समिति और भागलपुर के कुछ संतों को मिलने के लिए आए हैं। इसी दौरान आपसे मुलाकात हो रही है। हम चाह रहे हैं कि बिहार गौरवशाली रहा है। एक जमाने में बिहार भारत की राजधानी रहा है और बिहार ने ही पूरे देश को दिशा दी है, मानवता दी है और बुद्ध जैसे हजारों सदियों में बुद्ध जैसा एक महान व्यक्तित्व, महावीर जैसा, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा राष्ट्र प्रेमी और वर्तमान में महर्षि महेश जी की संत समिति, तो राष्ट्र को आजाद करने में भी बिहार प्रथम रहा है। इसीलिए बिहार गौरवशाली है और बिहार जो सोचता है, करता है, बिहार की राजनीति का पटल छोड़कर बाकी बिहार बहुत अच्छा है। लेकिन आज भी पूरे देश में बिहार के IAS IPS ज़्यादा है। बिहार गौरव करने जैसा है। इसलिए बिहार की संत समिति को, बिहार की परंपरा को मैं महाराष्ट्र के परंपरा के साथ जोड़कर एक मानवता का संदेश राष्ट्र भर जाए, इस आयोजन करने की इस दिशा में कार्य करने के लिए मैं नवगछिया में आया हूँ। बाबा, आप कितने दिन से आप नौगछिया से भागलपुर घूम रहे हैं? यानी आप नौगछिया कब आए हैं? लगभग नवगछिया में आया हूँ महाशिवरात्रि के दिन और तब से लेके आज तक सब संतों से, सब परंपराओं से, बुद्धिजीवियों से मिल रहा हूँ। मेरे पुराने बहुत अच्छे परिचित रहे हैं, डॉक्टर सांसद रहे हैं डॉक्टर रामजी सिंह, उनसे मेरी मुलाकात हुई और कहलगांव के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष सदानंद बाबूजी से मेरा परिचय था। इसलिए 8-10 साल पहले मैं यहाँ आया भी था। इसलिए मुझे नवगछिया कोई अनजान जगह नहीं लगती है। तो नवगछिया से ही राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन का मैं जनसंपर्क बढ़ा रहा हूँ और ये कार्य महाराष्ट्र पुणे में होगा। उसके लिए बैनर, पॉम्पलेट, प्रचार प्रसार का साहित्य जो होता है वो मैं बना के ऑलरेडी तैयार हूँ। बाबा, आप नौगछिया में हैं, महाशिवरात्रि से हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, तो सबसे खास आपको क्या लगी यहाँ की चीजें? खास करके आध्यात्म और धार्मिक क्षेत्र में आपको क्या खास लगा भैया? मैंने एक देखा कि बिहार में खास करके भागलपुर के आसपास में जो 7-8-10 जिले हैं, यहाँ संत समिति का, खास करके महर्षि महेश जी का बड़ा प्रभाव है
और वाकई वो बहुत दार्शनिक और अच्छे संत थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने जैसे बिहार ने बहुत बड़ी ऊंचाई पहले से रखी है, उस ऊंचाई में महर्षि मेहिर जी ने ग्रामीण एरिया का जो व्यक्तित्व होता है उनको बाकी संतों के नाम भी नहीं पता होते, जीवन कार्य पता नहीं होता, लेकिन महर्षि मेहिर जी की संत समिति के द्वारा पूरे भारत में मैं अजीब देख रहा हूँ कि यहाँ का ग्रामीण संत कबीर, संत रविदास, पलटू दास, गरीबदास, सूरदास, जो हमारे पुराने जमाने के संत हुए, उनके नाम जानते हैं, उन पर बोलते हैं। यहाँ की आश्चर्य की बात है कि महिला भी यहाँ संत मत पर बोलती है, ये बड़ा गौरव का विषय है। और इसलिए बिहार गौरवशाली है, संत मत ने और गौरव को बढ़ाया है, ये मेरा विश्वास है। इसलिए संत मत को महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र के प्रॉपर संप्रदाय के पास ले जाना, ये मेरा मूल उद्देश्य है। इसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। बाबा, बस एक अंतिम हमारा एक सवाल होगा कि कोई अगर आपसे मिलना चाहे या आपसे जुड़ना चाहे या आपसे मुलाकात करना चाहे तो किस तरह कर सकता है? आप कहाँ अभी रहते हैं, कैसे कोई आपसे संपर्क कर सकता है? बाबा, मैं फूल बाबा के पास में सत्संग मंदिर नवगछिया में हूँ, और कल परसों आचार्य हरिहरानंद जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर है, और ख़ास करके सत्संग मंदिर में मैं रहता हूँ, आप कभी भी आ सकते हैं। मैं सबके साथ सादा आचार और उच्च विचार, इस पर विश्वास करता हूँ, और लोगों को खास करके मैं धर्म परंपरा के बजाय मैं स्वहित पर लोगों को जागरूक करता हूँ कि आपका जीवन पवित्र हो, आप जगे, लोगों को जगाए, आप अच्छे रहेंगे तब लोगों को कुछ अच्छा ही देंगे। कर भला हो भला, अंत भले का भला, यही संदेश मैं लोगों को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि बाबा नासिक महाराष्ट्र से नवगछिया पहुंचे हैं, और इनकी बातें कैसी लगी वो भी जरूर बताएंगे। अगर आप संपर्क करना चाहेंगे तो इन्होंने नंबर भी दे दिया, और वो नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है नीचे, आप वहां से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग चलेंगे आगे और मुलाकात करेंगे आपसे। और मैं एक विशेष रूप से बता दूं कि आज के इस इंटरव्यू को अरेंज करने में अवतार फ्लैक्स के जो प्रोप्राइटर है अंकुल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मिलना दो अलग अलग जगहों से, खास करके प्रेस वालों की नज़र में तो हर कोई रहता है, हमारी भी निगाहें रहती है, लेकिन बाबा उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो भी इस तरह के धार्मिक कार्यों में रुचि रखकर उन्हें लगा कि नहीं, एक बाबा से एक मुलाकात होनी चाहिए और जीएस के पाठक को जरूर जानकारी मिलनी चाहिए। बाबा, मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप दोनों के द्वारा बिहार का 2000 व्यक्तित्व यदि आता है तो मैं व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। और कुछ लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 425 साल पूरे हो रहे, तो आप दोनों व्यक्तित्व को मैं संत तुकाराम जी के नाम के पुरस्कार से आपको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। आप भी बिहार छोड़कर महाराष्ट्र की धरती पर आए, महाराष्ट्र का भी प्रेम प्राप्त करें, यही आपके बहुत अच्छा आमंत्रित दे रहा हूँ। आप आइए, हम आपकी सब व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। जरूर जरूर बाबा। तो बाबा के साथ चलेंगे हम भी महाराष्ट्र, और इसी बहाने दिखाएंगे वहां से भी स्थिति। तब तक दीजिए थोड़ी देर के लिए इजाजत, क्योंकि फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन अंकुल पांडे के साथ मैं वरुण बाबू।